गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेट या पीएचडी एग्ज़ाम से संबंधित मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के 2020 के पेपर की चर्चा किया था और आज हम लोग प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के 2020 के पेपर की चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग 2021 के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि 2022 का एग्ज़ाम है, 2022 सेशन का एग्ज़ाम जो 23 अप्रैल 2023 को प्रस्तावित है, उसमें कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं और उस प्रोबेबल क्वेश्चन में आपके कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, तो इनकी भी हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका जो पेपर है, यह आपका है पेपर 2। ओके, यह आपका है पेपर 2 जिसमें आपको टोटल 13 क्वेश्चन करने हैं और जिसमें आपका टाइम होगा 150 मिनट्स का। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन आपको इसमें करना है और इस 13 क्वेश्चन में आपका 150 मिनट्स आपका टाइम होगा। ठीक है, यही आपका पूरा क्राइटेरिया होगा। और फर्स्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चन करना है जो ऑब्जेक्टिव होगा, 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो पेपर होगा पेपर 2, यह आपके पूरा तीन पार्ट में होगा, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है आपका पार्ट ए। पार्ट ए में टोटल आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चंस एंड वर्ड लिमिट 75 वर्ड्स फॉर ईच। ठीक, 75 फॉर ईच, और इसका नंबर होगा 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक, टोटल हो जाएगा 120 मार्क्स का। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन चर्चा करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, हम लोग 2020 की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया था कि समावर्तन संस्कार से क्या समझते हैं। समावर्तन संस्कार जो प्राचीन काल में शिक्षा समाप्ति के बाद किया जाता था, वर्तमान में इसकी तुलना कर सकते हैं कन्वोकेशन सेरेमनी से। क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ओके, आइए अब देखते हैं। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अब चर्चा करेंगे यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्योंकि जगह प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था, नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व। ठीक है, राइट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आया था, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक कल्चर। और चौथा क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, चौथा क्वेश्चन आया था कि प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में श्रेणियों की भूमिका। तो आपका क्वेश्चन था, प्राचीन भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन में श्रेणियों की भूमिका। रोल ऑफ गिल्ड्स इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल एंड कल्चर लाइफ। ठीक, ये होगा आपके 4। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे। 5वां क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म की अतिवादी शाखा, जिसका विकास आपका महायान शाखा से होता है और यह इसमें अतिवादी स्वरूप को मान्यता दी गई। तारा देवी की संकल्पना आई, हेरुक देवता की संकल्पना आ गई, तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका इसमें शुरू हो गया। हाँ, तो ये आपका
शो होता है वज्रांत संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करेंगे। छठा क्वेश्चन था गौतमपुत्र सातकर्णी का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इवेल्युएट गौतमपुत्र सातकर्णी एज ए किंग। तो गौतमपुत्र सातकर्णी या आपके सातवाहन वंश के सातकर्णी का मूल्यांकन करना है एक शासक के रूप में। कौन सा युद्ध किया, कौन कौन सा विजय किया, कैसे साम्राज्य विस्तार किया, कौन से प्रमुख कार्य किया, तो 75 शब्द में 5, 6, 7 लाइन में आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन आया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो हो जाए कौटिल्यन अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कौटिल्यन अर्थशास्त्र विषय वस्तु तो लिखना है। और इसमें आप बता सकते हैं विधि शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या खासियत है। हाँ, सारगुलित, मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, राज्य सिद्धांत, तो एक एक लाइन आधा आधा लाइन बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन है यहाँ से, वह है कि प्रयाग प्रशस्त के आधार पर समुद्रगुप्त का उत्तर भारतीय अभियान, जो उत्तरापथ अभियान 2 अभियान किया, वही समुद्रगुप्त का उत्तर भारत अभियान, उत्तर भारत अभियान बता दीजिएगा समुद्रगुप्त ने उत्तर भारतीय अभियान के दौरान जो 2 अभियान किए उसमें किसको किसको पराजित किया, राज्य प्रस्पोधार की नीति स्थापित किया, ये सब बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 7, ये था 8वां। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करेंगे। 9 आपका था शंकराचार्य का वेदांत दर्शन। शंकराचार्य का वेदांत दर्शन। और 10वां क्वेश्चन जो था आपका लास्ट इसमें आया हुआ था, वह था आपका प्राचीन भारत में कृषि का विकास। प्राचीन भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ, हाँ ये सब बताना है। ठीक, ये हो गया। तो ये आपका होगा पार्ट 1 में। ओके, चलिए क्वेश्चन पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी में आपको 2 क्वेश्चंस करना है। हाँ, तो और 4 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करना होगा। तो यह है आपका 2 क्वेश्चंस, शब्द सीमा इसकी होगी 150 वर्ड्स। टोटल इंटरनल चॉइस के साथ हो सकता है, कभी 3 क्वेश्चन आ सकता है, 3 में 2 पूछ सकता है, कभी 4 में 2। ठीक है, तो ये इंटरनल चॉइस के साथ आएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन आया था, पिछली बार आया था गीता में भक्ति योग। तो इसका क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे ताकि 4 इधर आ जाए, फिर आपका लास्ट पार्ट इधर बता देंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन कौन कौन आया था। पहला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 1, गीता में भक्ति योग बता दीजिए। सब धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम। सब गीता में भक्ति योग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ भक्ति इन गीता। दूसरा क्वेश्चन आया था आपका, वह था कि क्या इतिहास में नियम नियंत्रित प्रक्रिया है, क्या इतिहास नियम नियंत्रित प्रक्रिया है तथा कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या। तो अगला क्वेश्चन था कि कार्य कारण मतलब होता है कि सब कुछ पहले से नियत होता है। तो कार्य कारण सिद्धांत समझ लीजिएगा, काजिशन इन हिस्ट्री, कार्य कारण सिद्धांत। और तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से आया था, इतिहास में वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, इतिहास में 150 वर्ड था वस्तुनिष्ठता से क्या समझते हैं। और अंतिम क्वेश्चन इसमें आया था, वह था गुप्त काल के पश्चात सामाजिक परिवर्तन, मतलब जो पूर्व मध्यकाल में सामाजिक परिवर्तन हुआ था वही गुप्त काल के पश्चात सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस आप आयु मिडिल पीरियड कर सकते हैं इसे, सामाजिक परिवर्तन या इसे कर सकते हैं
सोशल चेंजेस इन लेटर गुप्ता फेज। सामाजिक परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं, तो 2 हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लास्ट, PART पार्ट सी। पार्ट सी में आपको एक क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन विथ इंटरनल चॉइस होगा, 1 क्वेश्चन 400 वर्ड्स 400 शब्द का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 40 नंबर मिलेगा। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन आएगा, 3 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। इसमें कौन कौन क्वेश्चन आया था, इसमें पिछली बार आया था क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सूर्य पूजा की उत्पत्ति और विकास, ठीक, उत्पत्ति और विकास, राइट ए नोट ऑन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सन वर्शिप इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आया था आपका, वह था प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। अगला क्वेश्चन था समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त। ये 2 क्वेश्चन तो सेव थे। एक क्वेश्चन का थोड़ा सा भी डाउट है, वो क्वेश्चन संभवतः ऐसे आते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन शायद आया था रिसर्च प्रपोजल लिखिए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन था आपका रिसर्च प्रपोजल, अपने विषय से संबंधित रिसर्च प्रपोजल लिखिए, मतलब शोध संक्षेपिका, रिसर्च प्रपोजल का प्रस्तुत करना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चन थे आपके अभी तक जो है वे पूछे गए हैं, और इसी का आधार पर अपनी तैयारी आप कर सकते हैं, उसे बिल्डअप कर सकते हैं। हम लोग आगे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 2021 की चर्चा करेंगे। तो आपका जो आइडियोलॉजी, एक आपकी इमेजरी बन जाएगी क्वेश्चंस के प्रारूप को, क्वेश्चन की टेक्निक्स को लेकर, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और कुछ मॉडल क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपके लिए प्रोबेबल अगले बार कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।